और बल्दिया के सामने ही एक मंदिर है जो कुछ दिन पहले भी आपने वीडियो में उसका बाहर का मंजर ही देखा था। आज हमारे कोई हिंदू बहन भाई अपना कोई मजहबी त्यौहार मना रहे हैं और यहाँ मुझे पहली बार मुलाकात करनी है प्रोफेसर तारिक परवेज़ शकील साहब। सर, तो प्रसाद में होता क्या है? हम लोग तो वो थोड़ा सा हिस्सा देखते हैं कि कोई ख़ातून कोई मर्द हाथ में रखते हैं और फिर वो खा लेते हैं। तो प्रसाद में चावल हैं, मीठे वाले जर्दा वाले चावल, साथ में चने हैं। मैं यहाँ 4 पीढ़ियों से पंडित हूँ। 1946 में मेरे दादा ये आए थे, पंडित पहले पुजारी थे, पंडित बालकृष्ण बागदी थे। उनके बाद मेरे चाचा, उसके बाद मेरे वालिद साहब, उसके बाद चौथी पीढ़ी के अंदर मैं यहाँ पंडित हूँ। ये पसंद आया हुआ? सही है ये? हाँ। अच्छा, हमारे आदिल रफ़ी भाई इंतहाई काइंड, इंतहाई मेहरबान, लेकिन ख़ुद वो एक लंग्स के मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो उनकी बहुत ख्वाहिश होती है कि कभी हम मीरपुर ख़ास आ पाएँ, लेकिन मुश्किल है उनके लिए। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आप ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। हमारे ये 2 बच्चे हैं जो कि थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है, दोनों थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। और ये जूता निकालिएगा दूसरा वाला। तो आदिल रफ़ी भाई ने ईद की शॉपिंग के लिए बच्चों के लिए जूते, कपड़े और कुछ कैश पैसे और कुछ फ्रूट वगैरह की जो है वो एक तोहफ़े उनके लिए भेजे इन बच्चों के लिए। तो अल्लाह ताला कबूल करे और आदिल रफ़ी भाई को सेहत अता फ़रमाए। अब जूते हमने ख़रीद लिए हैं, अब बच्चों के लिए हमने कपड़ों के सूट ख़रीदने हैं और कुछ फ्रूट वगैरह और कुछ कैश पैसे इन्हें देने। तो ठीक है। नाम क्या था अपना? नाम क्या है अपना? मोमिन रज़ा। हाँ, माशाल्लाह। और अपना नाम क्या है? मुस्तकीम। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। एक इंतहाई मसरूफ़ दिन है आज का भी। और थैलेसीमिया के बच्चों को शॉपिंग करवाई है, बाकी उनको पैसे दिए हैं, वो कपड़े ख़रीदने गए हैं। और बल्दिया के सामने ही एक मंदिर है जो कुछ दिन पहले भी आपने वीडियो में उसका बाहर का मंजर ही देखा था। आज हमारे कोई हिंदू बहन भाई अपना कोई मजहबी त्यौहार मना रहे हैं। तो वो पंडित साहब जो हैं उनके फ़ोन आए मुझे कि यार ज़रा आकर इन मनाजिर को भी रिकॉर्ड कर लें। और उसके अलावा प्रोफेसर साहब आ रहे हैं एक हैदराबाद से, तो उनसे मुलाकात करनी है। वो इसी रोड पर शिमला बेकर्स के पास आएंगे, तो मुझे उनका भी इंतज़ार है क्योंकि वो टंडवाला यार से निकल चुके हैं, तो उन्होंने भी आना है। तो यहाँ शाही बाज़ार की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ एक मंदिर है। तो ये शिव मंदिर है मीरपुर ख़ास का। 300 साल की रीसेंट माजी की इनकी तारीख़ है। आज शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। और सर देखें, सबील जामे शीरी वाली और दूध वाली मिल्क शेक, साथ में बिरयानी। एक चीज़ जो अक्सर हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ख़ास तौर पर मूवीज़ में, प्रसाद। तो ये जैसे ही मैं यहाँ आया तो वो एक फेमिलियर एक सहन में वो होती है ना चीज़, वीडियोस मूवीज़ देख देख के। तो प्रसाद में होता क्या है? हम लोग तो वो थोड़ा सा हिस्सा देखते हैं कि कोई ख़ातून कोई मर्द हाथ में रखते हैं और फिर वो खा लेते हैं। तो प्रसाद में चावल हैं, मीठे वाले जर्दा वाले चावल, साथ में चने हैं। हाँ, बिरयानी मैंने देखी, फ्रूट और ये छोटे रसगुल्ले। ये क्या चीज़ है रोनित? चूरी। ये रोटी की बनती है? आटे की मीठी चूरी होती है। तो ये प्रसाद है जी। सही सही सही। तो पंडित साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे आप पहले भी चेहरा शनासा हैं, 1-2 बार पहले भी। महाराज चेतन साहब, तो आप तो नस्ल दर नस्ल ही इस मंदिर की उस पर पुरोहित हैं, पंडित हैं इसके। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, सलाम अलैकुम। मैं यहाँ 4 पीढ़ियों से पंडित हूँ।
1946 में मेरे दादा ये आए थे, पंडित तेले पुजारी थे, पंडित बाल कृष्ण वागदी थे। उनके बाद मेरे चाचा, उसके बाद मेरे वालिद साहब, उसके बाद चौथी पीढ़ी के अंदर मैं यहाँ पंडित हूँ। मेरी भी उम्र 45 साल हो गई है। तो सब ऊपर वाले की कृपा है और उसी की दया से चल रहे हैं। और भगवान करे, अल्लाह करे, सुख शांति हो। मोहतरम नाजरीन, ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं चीज़ें, क्योंकि हम एक पोलराइज्ड किस्म के माशरे में रहते हैं। उसमें मोहब्बत जितनी ज़्यादा की जाए उतनी ही कम है। तो महाराज चेतन साहब, पंडित चेतन साहब, पूरी दुनिया से हम बातचीत करते होते हैं। मुझे बहुत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मैसेजेस आते हैं कि क्या सूरत हाल है। किसी किस्म की कोई नफ़रत नहीं है। मज़हब अपना अपना, वो अपनी इबादत कर रहे हैं, हम अपनी इबादत करेंगे, इससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इंसानियत के नाते से हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। तो चेतन महाराज, मोहब्बत का पैगाम है आपके जो ये मजहबी त्यौहार है शिवरात्रि, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे जगत को एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अच्छाई बुराई तो हर जगह होती है, पर हम कोशिश करें कि एक दूसरे के अंदर मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे के साथ खुशी गमी बांटें, एक दूसरे के साथ रहें, भाईचारे के अंदर रहें, एक दूसरे की हो सके तो हेल्प करें और सबसे अच्छे इंसान बने सबसे पहले। और जो यहाँ मुख्तलिफ लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये वो, आप आके देखें, हम भी बैठे हुए हैं यहाँ और भगवान और अल्लाह के करम से बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आपके तो मौलवी साहिबान से भी ताल्लुकात हैं। बस सबसे ताल्लुकात ये है कि सबसे आप चलोगे, आप अच्छे हो तो सब आपके लिए अच्छे हैं। और मैं आप सभी को एक पैगाम दूंगा कि थोड़ा सब्र रखा करें, सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं और अपने आप में मोहब्बतें बांटें, अपने घरों में, रिश्तेदारों में, मोहल्लों में एक दूसरे से मिले। और मुझे खुशी होगी जिस दिन मैं आपको ईद की मिठाई दूंगा और आप माशाल्लाह शिवरात्रि की मिठाई देंगे। तो जितने भी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो हमारे हिंदू बहन भाई आज अपना मजहबी त्यौहार शिवरात्रि मना रहे हैं, तो उन्हें बहुत मुबारक हो। और एक मोहब्बत का पैगाम है मीरपुर ख़ास से, यहाँ जो शिव मंदिर है, शिवालय है, महाराज चेतन की तरफ से, मुझ नाचीज़ की तरफ से, कि मज़हब अपना अपना रखें, अपनी अपनी इबादत करें, किसी को तंग ना करें, किसी के मजहबी जज्बात को ठेस ना पहुंचाएं। और ये पैगाम सबके लिए, हिंदू बहन भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनके लिए। यहाँ कुछ बुद्ध मत के लोग भी रहते हैं अंदरूनी सिंध, ख़ास तौर पर मेरापुर की तरफ, वो भी कोई भी मज़हब हो, सर सब ने मरकर अपने पालनहार कुदरत को जवाब देना है। आप उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रखें, मोहब्बत का, अमन का, शांति का। वो है ना शेर का मिसरा कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। तो मैं सोच रहा था मुझे यहाँ से कुछ सवारी मिल जाती, तो रोनित को बोला है मैंने, ये महाराज चेतन का बेटा है, तो मैंने कहा यार मुझे शिमला तक छोड़ दो। गर्मी भी शुरू हो चुकी है और मैंने वास्कट पहनी हुई है, तो मुझे और ज़्यादा गर्मी लगी है। आ जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें भाई। तो मैं शिमला बेकर्स, शिमला स्वीट्स वहाँ पहुँच चुका हूँ और यहाँ मुझे पहली बार मुलाकात करनी है प्रोफेसर तारिक परवेज़ शकील साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब जो हैं, इनसे मेरा रब्ता गुज़श्ता दिनों हुआ और उससे पहले मैं माज़रत चाहता हूँ, कुछ माह बेशतर इन्होंने कोशिश की और उसमें हमारी नाकामी है कि हमसे इनका रब्ता ना हो पाया। शाकिर भाई, गुज़श्ता साल उनसे रब्ता हुआ था, मीरपुर ख़ास से उनका एक ताल्लुक़ रहा। शाकिर हुसैन अमेरिका, अब तो अमेरिका में होते हैं शाकिर साहब, तो उनका एक मीरपुर ख़ास से खुसूसी ताल्लुक़ था। और आपकी क्या न्याज़मंदी है शाकिर भाई से? मेरे मामू हैं वो, मैं उनका सगा भांजा हूँ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। और इन्होंने तकलीफ़ की वहाँ से मीरपुर, हैदराबाद से मीरपुर ख़ास आने की, और मुझे इंतहाई शर्मिंदगी है कि सर देखें, आपने वो जो जुमले कहे ना, सच में मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, शर्म आती है मुझे कि इन्होंने कहा कि भी हम आपकी आवाज़ के फ़ैन हैं या इस तरह की चीज़ें। मुझसे बहुत अजीम हैं ये लोग जो कि इतना सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे और एक अच्छे कॉज के लिए। अजीम आप लोग हैं, क्योंकि आप इस काम के लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके हवाले से हम किसी की मदद कर सकेंगे। आपकी वीडियोस मैं देखता हूँ, व्लॉग्स वगैरह, आप बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मुझे इस बात की खुशी है।
और दूसरी बात यह है कि आपकी कामयाबी का राज एक तो ये है आपका लबो लहजा, जो यकीनन मैं क्योंकि ख़ुद रेडियो से हूँ तो आपका वो लहजा मैंने पकड़ लिया था कि ये आपकी तरबियत की। दूसरा ये है कि आपकी म्यूज़िक, और तीसरा जो आप खिदमत खल्क़ का काम कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने उसकी आवाज़ देखें। अमेरिका से मेरे मामू ने कहा कि आपको मैं पहुँचाऊँ उनकी एक अमानत कि वो दे दें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और दूसरों को इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए कि वो भी ऐसे ही काम करें और खुलूस से दिल से करें जिस तरह आप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और ये आपका, आपने कहा था कि कोई अमानत है जी, तो ये अमानत, ये वो अमानत है जिसको अदा करके मुझे हमेशा खुशी होती है, बल्कि शुक्र निकलता है दिल से कि इस पुरफितन दौर में जहाँ जन जर ज़मीन अज़ल से ये बस वो चला आ रहा अज़ल से कि लोग भाई भाई और दोस्त नहीं रहता, बरसों के रिश्ते जो हैं वो इन पैसों की खातिर ख़त्म हो जाते हैं पल भर। तो मुझे खुशी होती है कि हम ज़माने से, रिवायत से हट कर ये अमानत लोगों तक पहुँचाएँ। ये तो अमेरिका का तोहफ़ा था। एक मेरी हमशीरा हैं, उन्होंने आपका वो देखा था जिसमें किसी मस्जिद के लिए आप डलवा रहे हैं सफ़े वगैरह, तो मेरे वालदैन और उनकी एक मेरे बहन चली गई हैं, उन सब की जानिब से आप यहाँ बहुत दूर तशरीफ़ लाएँ और बहुत खुशी हुई कि मैं आपको नफ्से नफीस आज देख रहा हूँ आमने सामने। ख्वाहिश थी, आज पूरी हो गई। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपको भी रखे। आमीन सुम आमीन। मैं सच में बहुत मशकूर हूँ। ये लोग स्पेशली पूरी वैन लेकर, मुझे जो अभी तक लग रहा है कि ये सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं। बेशक ऐसा ही है, असल यही। अच्छा, हम लोग जो ये कर रहे होते हैं चीज़ें, मैं अक्सर कहता हूँ, लोग कहते हैं यार आप थक नहीं जाते, तो मैं कहता हूँ मैं एक मज़दूर हूँ, एक देहाती शख्स हूँ, और मैं इससे पहले भी यही करता था, बस वो कैमरे पर नहीं आता था। तो मैं कुछ हटके नहीं कर रहा सिवाय इसके कि अब हाथ में कैमरा है। मेरी ज़िंदगी पहले भी वही थी, अब भी वही है। लेकिन ये लोग जो कि हमारे यहाँ अमूमी तासुर पाया जाता है कि जो लोग एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास वसाइल हैं, तो वो तो उनको तो कोई फ़िक्र नहीं होती भाई, वो तो अपनी ज़िंदगी में मज़े लग्जरी लाइफ गुजार रहे होते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, सच में ऐसा नहीं है। मुझसे बहुत से ऐसे लोग राब्ते करते हैं जो कि उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन वो भी तगोदो कर रहे होते हैं। तो ये जो मुशक्क़त प्रोफेसर परवेज़ शकील भाई ने वो की है यहाँ तक आने में, तो सर अल्लाह कबूल करे ये आपकी प्रोफेसर साहब। तो मुझे तो इस बात में शर्मिंदगी, मैं तो हालांकि इनकी शख्सियत से मुतासिर हूँ और वो मुझे कह रहे हैं मैं तो एक नौ आमोज़ तिफले मकतब किस्म का शख्स हूँ। तो खुशी इस बात की कि आप रेडियो से ताल्लुक़ है। हाँ, और खिदमत खल्क़ से भी है हमारी पूरी ये खिदमत मरकज़ तंजीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो ईद पर कपड़े देना, ये करना, तो ये जज्बा मुझे पता है, उसकी तकालीफ़ भी मुझे पता है। इसलिए मैंने आपसे कल खुल के बात की थी कि इसकी तकालीफ़ भी पता है, जो कमेंट्स आते हैं वो भी मुझे पता है। सही। तो बहरहाल एक काटो कोशिश है, और अल्लाह हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें इन कोशिशों में कामयाब, आमीन, इस्तकामत, आमीन। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है इस्तकामत। ये ऐसा शोबा है, ऐसी फील्ड है, इसमें जो कदम किसी भी कदम पर डगमगाने की पूरे मौके होते हैं। बेशक तो बेशक। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे। आप जैसे नेक अफराद को ना अल्लाह ताला कोई तकलीफ़ देगा, ना कोई परेशानी। आमीन 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 आमीन। कोई खिदमत आपकी हम लोग नहीं कर पाए, इससे तो बढ़ के क्या खिदमत है जो आप कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी खिदमत है। हाँ, आप भी साथ हैं? ये साथ है। अच्छा, चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुनीब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ मुनीब। ओ हाफिज़ मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे पेशवा थैंक साहब यू। के बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहन आपका बहुत शुक्रिया, बच्चों आपका बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह इस तोहफ़े के लिए, स्पेशली मुझे याद रहेगा ये। तो दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप तशरीफ़ रखें, आप बैठें। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया बहन। आऊँगा, बैठेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह की बातें ताज़ा करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाफिज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा बहन, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। इस राह में
बाज़ औक़ात बल्कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि वक्त कितना मुख्तसर होता है, और ये लोग प्रोफेसर साहब इतने मुख्तसर वक्त के लिए आए यहाँ पर। सच में ये बातें रस्मी ही रह जाती हैं कि आपकी कोई खिदमत करें, आपको चाय, आपको खाना, और उन्होंने भी इतनी मोहलत नहीं दी। और सच बताएं तो वक्त की यहाँ भी किल्लत है। लेकिन बहुत शुक्रिया प्रोफेसर परवेज़ शकील भाई और शाकिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बिहाफ पर ये पूरी फैमिली मुझसे मिलने के लिए आए। और अब वहाँ बच्चे हमारे जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उनके लिए कपड़ों का सूट ख़रीद लिया गया है, तो उन्हें कुछ फ्रूट भी दिलाना है। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें, ये सारे इवेंट एक साथ ही हो रहे हैं। कपड़े दिलाना, मंदिर जाना, यहाँ आना, अब फिर वहाँ जाना, और उन बच्चों के कपड़े किसी टेलर को देना ताकि वो उन्हें सिलाई करके भी दे पाए। क्या किलो है अमरूद? क्या किलो बेटा? 150 रुपये। और ये नारंगी 250 की 2 किलो। ये 60 दाना, ये कौन? 60.5 दाना है सारे। ठीक है। अमरूद जो है वो एक बेहतरीन फ्रूट है। वैसे तो सारे फ्रूट ही बेहतरीन है, लेकिन मैग्नीशियम मुझे बहुत पसंद है ये ज़ाती तौर पर, इसकी जो अफादियत है। तो 4 किलो हम लोग अमरूद ख़रीद रहे हैं, 2-2 किलो अलग अलग, क्योंकि 2 बच्चे हैं, और 2-2 किलो ही हम लोग ये ख़रीदेंगे नारंगी। ठीक है। नारंगी तो हम क्या देते हैं, ये किनू है या माल्टा है? किनू। 4 किलो किनू तोल देना, 4 किलो ये तोल देना। केले वाले आ जा भाई, आ जा लड़के, दुकान पे खड़े हुआ करो ना, ऐसे तो कस्टमर चले जाएगा। ये क्या दर्जन लगाया? 150 रुपये दर्जन लगाया था। 150 रुपये दर्जन? अच्छा केला है जी। ये निकाल को 4 दर्जन यार। अच्छा 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 किलो फ्रूट ख़रीदा है, 2 किलो हमने चिकन ख़रीदा है, बच्चों के लिए जूते ख़रीदे हैं, और इन दोनों बच्चों के लिए अनसिले सूट लेकर हमने दर्जी की दुकान पे दे दिए हैं। शाम को वो दे देगा। शाम को 6 बजे का बोला है, 6 बजे आपको मिल जाएंगे। और ये मैं बच्चों की माओ को देता हूँ। ठीक है। ये अम्मा, ये आप रखिए, ये 15,000 रुपये हैं आदिल रफ़ी भाई की तरफ से। ठीक है। और ये जो पैसे हैं ना, देने का मकसद ये है कि बच्चों की सेहत पे ख़र्च किए जाएं, क्योंकि बच्चे आपको पता है थैलेसीमिया के मरीज़ हैं। इनका खुराक, इनका खाना पीना, डाइट पे उस पे ख़र्च करना। और ये ईद का तोहफ़ा है बच्चों के लिए। चिकन बनाइएगा, बच्चों को खिलाइएगा, फ्रूट खिलाइएगा बच्चों को, ताकि इनकी सेहत मज़ीद बेहतर रहे। और आदिल रफ़ी भाई को दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है भाई? आमीन आमीन। तो अब आप जा सकते हैं, शाम को आके टेलर से कपड़े उठा लीजिएगा। ठीक है। फ़ोन कर देंगे तो फिर इंशाल्लाह कपड़े दे देंगे आपको। ठीक है। आप लोग जा सकते हैं अभी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि स्टेशन रोड पर मैं मदीना इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत सी बच्चियों के जहेज़ के लिए सिलाई मशीनें, वॉशिंग मशीन या और भी चीज़ें हम यहीं से ख़रीदते रहे हैं। तो आज मैं जो यहाँ आया हूँ ये मैं अपने काम के लिए आया हूँ। कल मैं यहाँ आया था और मैं एक ओवन देख कर गया था, और ये एक गिफ्ट है मेरे लिए आदिल रफ़ी भाई की तरफ से। तो ये एक गिफ्ट है माइक्रोवेव ओवन, और ये आदिल रफ़ी भाई की तरफ से है। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए। और ये 28,100 रुपये, मेरा ख़्याल है कि हमारी बात हुई थी ना। खैर, गिफ्ट तोहफ़ा मिलने की हमेशा खुशी होती है, तो मुझे भी खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। मेरी ज़ाती ज़िंदगी कुछ इस तरह की है कि ये नहीं कि अभी या मुरव्वतन या वीडियो की वजह से, ऐसा नहीं, आम ज़िंदगी में भी मैं कम से कम जो मिनिमम वेज, मिनिमम सहूलतें, मैं उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारता आया हूँ। और ये कोई मैंने तारी नहीं किया हुआ, नेचर ही कुछ इस किस्म की है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, हो गए पैसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ मामू ठेले वाले, जगत मामू, और एक अदद ठेले का इंतज़ाम किया गया है। मामू कितने पैसे ठेले के? ये 17.5 होगा इसके, इस वाले। देखें, ये मैंने इसलिए पूछा, हालांकि मुझे पता है कि 17,000 होते हैं, लेकिन असल में काम दूसरा लग रहा है। अच्छा, ये ठेला उससे बेहतर है। इसका फ्रेम कुछ मामू कह रहे हैं कुछ महंगा मिला है ये, तो ये 500 रुपये और बढ़ गए। 17,500 रुपये में ये हमारा ठेला तैयार हुआ है। कलर सही है, नहीं, चीज़ अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा, ये तराजू कितने का हो गया अपना? 3500। 3500 और 17.5। तो हमारी एक बहन है, ये नाम मैंने उनका लिखा हुआ है यहाँ, क्योंकि याददाश्त के लिए मैं उन्हें कारिया साहिबा कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा रियल नेम
शो मत करिएगा, कारिया साहिबा कह दीजिएगा। तो हमारी बहन कारिया हैं, कुरान पढ़ती और पढ़ाती हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामती अता फरमाए। ये इसाले उनकी तरफ से कुछ और काम भी हमने करना है, लेकिन ये एक अदद ठेले का भी उन्होंने हमें कहा हुआ था, इसाले सवाब उनके मरहूम वालिद के लिए, वालिद मोहतरम मोहम्मद ज़मान मरहूम। तो एक अदद हमने जो ठेला ख़रीदा है ये है 17,500 का। तराजू हमने ख़रीदा है 3500 रुपये का, ठीक है। बकाया जो पैसे बचेंगे वो इस पर, ये जो भाई हैं हमारे वो चाहते हैं कि मैं फ्रूट का ठेला लगाऊं ना, इस पर फ्रूट बेचूं। तो दो चीज़ों का इंतज़ाम तो हो गया, बाकी उनके लिए फ़्रूट का इंतज़ाम करना है। तो जो बकाया पैसे बचेंगे ये 3.5, 17 और 3 हो गए, 21,000 रुपये हो गए ना, बाकी बचेंगे 9,000 रुपये। तो फ्रूट होगा इस पर 9,000 रुपये का, काई 2.5 सैकड़ा हज़ार 9,000 रुपये। तो मेरी बहन अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक शख्स जो इससे अपने रोज़गार के लिए लगेगा, और मैं उसके बारे में थोड़ा सा माफ़ी उसका बता दूं, उनका बैकग्राउंड। किराए के घर में एक शख्स रहता है, बेटियां हैं 3, बेटा कोई नहीं है। 6,000 रुपये घर का किराया, मज़दूरी करते हैं उससे पहले। तो मज़दूरी आपको पता है कि कभी लगती है कभी नहीं लगती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपना रोज़गार होगा तो ये है कि आपको पता है कि आप घर से निकलेंगे तो कुछ ना कुछ कमा के ही लाएंगे। मज़दूरी पे हम लोग डिपेंड करते हैं कि हम तगारी की मिस्त्री के पास जाते हैं, पता है भी आज काम नहीं है, 2 दिन काम नहीं है, 3 दिन काम नहीं है। आपकी तो चाह है काम करने की, लेकिन काम मिलता नहीं है। इसीलिए मेरा फोकस होता है, मैं लोगों को कहता हूँ चाहे आप चने बेचें लेकिन अपना करें। उसमें ये होगा कि आप जब घर से निकलेंगे तो अल्लाह रोज़ी ज़रूर देगा, आपको मेहनत करेंगे आपको उसका फल भी मिलेगा। चाहे आप चने बेचें, चाहे आप गुब्बारे बेचें, सब्ज़ी बेचें, कुछ भी बेचें, बिज़नेस करें। ये जो कारोबार है ये सुन्नत है, ख़रीदो फ़रोख्त जो करना है इसमें अल्लाह ताला बरकत भी डालता है, और आप मेहनत करें। तो कारिया साहिबा इंशाअल्लाह बाकी का जो मरहला है वो हम आपको सुबह दिखाएंगे। सुबह जब वो शख्स इस ठेले पर फ्रूट सजाकर अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने के लिए घर से निकलेगा। तो यहाँ कैमरा ऑफ़ करते हैं और सुबह ऑन करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक और शख्स अपने रोज़गार से मुंसलिक होने जा रहा है, खुशी है। ये जो सामान आप देख रहे हैं इस पर, ये कुछ 6,000 कुछ रुपए का है, और हमने 9,000 रुपये इस पर इन्वेस्ट किए हैं। खरबूजे मिसिंग हैं, तो वो खरबूजे लेने के लिए गए हुए हैं, लेकिन वक्त इतना कम है मेरे पास कि मुझे इंतज़ार करने का जो है ना वो नहीं है, लम्हा नहीं है। ये वजह उसकी ये है कि रमज़ानुल मुबारक, ये जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो रमज़ानुल मुबारक में 2 या 3 दिन है। 3 दिन चाँद के अकॉर्डिंग, वैसे शायद 2 दिन हो। तो मुझे अभी जाना है राशन के पैकेजेस जो करने हैं, पैक बनाने हैं, बैग बनाने हैं। तो उसके लिए ये 2-3 दिन बहुत टफ़ डे हैं, बहुत ज़िम्मेदारी है। तो ये जो ठेला है, ठेला मुकम्मल ठेला फ्रूट समेत, ये कारिया बहन आपकी तरफ से है, और इस पर हमारी कुल 30,000 रुपये की लागत आई है। तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फ़रमाए, और भाई जो हैं वो अपनी रोज़ी रोज़गार कर पाएँ। एक मुश्किल में थे तो अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी अता फ़रमाई है, और उसमें छोटा सा कहीं हिस्सा हमें बनाया है। कुछ लोग मेरी इन बातों को, सच में ये बहुत बार तकरार होती है कि सर आपका काम बहुत बड़ा है। मैं कहता हूँ ये मुमकिन नहीं था कि अगर अल्लाह हम 2 लोगों के बीच में ट्रस्ट कायम ना करता। क्यों? मैं इस बहन को तो नहीं जानता, मैं कभी नहीं मिला, तो वो आखिर वो सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ क्या है? वो अल्लाह का करम है जिसने जोड़ा है। मगर ना सर कौन ट्रस्ट करता है भाई? आप लोग 2 नंबरी कर लें, फ्रॉड कर लें, हम आपको पैसे दें और आप ज़्यादती कर जाएं, जो कि आम बात है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, आम चीज़ है। हर जगह माशरे में ये चीज़ें हो रही होती हैं, और हमारे माशरे में बदकिस्मती से हम अव्वल पर नहीं भी हैं तो दुनिया के जो चंद करप्ट, इंतहाई माफ़ी के साथ हम हैं उनमें कहीं ना कहीं, इसी वजह से तो हम परेशान हैं। तो अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। कारिया बहन बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये जितने भी काम आप देखते हैं ना, ये मुझे बहुत हैरान करते हैं कि आपकी कोई तनख्वाह नहीं है तो आप कैसे करते हैं। सर ये जब इतना बड़ा अल्लाह ने ट्रस्ट कायम किया ना आपके और हमारे बीच में, तो मुझे मेरा अल्लाह तन्हा तो नहीं छोड़ेगा ना। तो कुछ लोग हैं, हाँ, जो
जो जिनके अल्लाह दिल में ये बात भी डालता है कि वो हमारी रोज़ी रोटी का भी सामान कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 रुपये में ये मुकम्मल ठेला, ये एक रोज़गार तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद भाई, अल्लाह ताला ने आपको अपने रोज़गार से कर दिया है। इसके बाद का जो लम्हा है ना, वैसे तो हर लम्हा ही अल्लाह का करम चाहिए, लेकिन इसके बाद जो लम्हे आएंगे वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करते हैं कि आप मेहनत कीजिएगा, आपके बच्चों की रोज़ी रोटी इससे मिले, ठीक है ना। और हमारी कारिया बहन के लिए दुआ कीजिएगा कि उनकी तरफ से ये इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हमारी तरफ से ही दुआ है उनकी। हाँ उनकी मेहरबानी है, बच्चों की रोज़ी दिला दी। हाँ, भाई शुक्र है उस मालिक का। चलें, बहुत शुक्रिया मजीद भाई। बिस्मिल्लाह पढ़ के घर से निकलें, अल्लाह से दुआ मांग के, अल्लाह आपको ज़रूर रोज़ी देगा, ठीक है ना। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन, हमारी एक डायरी फुल हो चुकी है। हमारी एक बहन है, अमरीन बहन, हांगकांग में रहती हैं। इनकी तरफ से 10,000 रुपये मेरे पास मौजूद थे और ये सवाबदीद फ़ंड था। तो मैं एक ऐसी फैमिली में मौजूद हूँ जो कि ज़ीरो अर्निंग के साथ जी रही है। रमज़ान शुरू होने वाला है और हमारी कोशिश है कि कम से कम हम कुछ ख़ानदानों का रमज़ान अच्छा गुजारने में कोई मदद फ़राहम कर पाएँ। और आप सब जानते हैं कि मैं तो सिर्फ़ एक टूल हूँ, एक बीच की कड़ी। अमरीन बहन, आपकी तरफ से 10,000 रुपये, और जहाँ मैं मौजूद हूँ, क्योंकि ये एक बेवा बहन और यतीम बच्ची का घर है, और ये जो बेवा बहन है इनकी भी एक कहानी है कि ये यतीम थी, यतीमी में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, आगे शादी हुई, फिर शौहर का इंतकाल हो गया तो अब बेवा हो गई। तो सितम बालाए सितम। ज़ीशान बड़ाइश साहब हैं स्वीडन से, उनके पास उनकी जो अमानत है मेरे पास ज़कात की मद में वो मौजूद है। तो हमारी कोशिश है कि हम इतने पैसे इन तक पहुंचा दें ताकि इनका रमज़ान अच्छा गुजर जाए। काई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 रुपये ज़ीशान बड़ाइश भाई आपकी तरफ से, और 10,000 रुपये हमारी बहन अमरीन। अम्मा जी, ये 30,000 रुपये हैं, और ये इतनी बड़ी रकम है, मेरा ख़्याल है बहुत बड़ी रकम तो नहीं, लेकिन इतनी है कि आप रमज़ानुल मुबारक इससे अच्छे से गुजार सकती हैं। आगे एक बेटी का भी साथ है, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, और हमारे ये ज़ीशान बड़ाइच भाई और अमरीन बहन, अल्लाह ताला इन्हें सलामती अता फ़रमाए। आमीन आमीन सुम आमीन, आमीन आमीन।